अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्जे पे खुश हो गए लड़कियों। तो जी जनाब, शुरू करते हैं वीडियो। ढेर सारे अहम अहम पॉइंट हैं कि अम्मा ने असल में सुलह के मतलब सुलह करवाने के चक्कर में नजमा को कॉल की थी। ये तो हमारा मेन हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद कैसे पब्लिक के सामने अम्मा और सितारा को डिफेम करना है, वो वाली कहानी भी सामने आ चुकी है। तो खुला के खुलासा करते हैं लुड़कियों, कैसी हो? ठीक हो ना? चलो जी, हो जाओ शुरू। पहले वीडियो को लाइक कर दो, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया, और चलते हैं फिर आगे वीडियो बनाते हैं। है भाभी तो सुलह करवाना चाहते थी, समझाने की कोशिश की, और इसने डिफेम बड़े तरीके से करना शुरू कर दिया। लोगों के दिमाग में कुछ और कहानी डालना शुरू कर दी। चाचा अनवर ने कहा कि मेरा भाई मुझे भीख मंगा बोलता है, तो भाई ठीक है जी, हम भीख मंगे ही सही, बगैर घर वाले ही सही, बगैर औलाद के सही, लेकिन भाई हम आपकी बेहया औलाद, बेशरम औलाद जो दूसरों की ज़िंदगी अजीरन करती है, और आप भी तो ऐसी औलाद से बेहतर है बंदे की औलाद ना ही हो तो अच्छा है। अपने भाई को भी साथ साथ जवाब दिया और गैरत जगाई थोड़ी सी। फारूक की भी, उस पर भी बात करते हैं शादी के हवाले से, ठीक है जी। कहते हैं कि भाई डेली अब बैठ के बेड पे मुझे ताने देते हैं, और मुझे जो है कहते हैं बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। तो आराम से रहो, आपके ड्रामे ख़त्म नहीं होते। बाज तो आप लोगों को आना चाहिए, आपकी औलाद को आना चाहिए, जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा है, लोगों की ज़िंदगी हराम कर रखी है। और आप लोगों ने भी आंखें खोलो, आंखें खोलो, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। भीख तो आप लोग मांगते हो। अच्छा जी, इन्होंने भीख के नाम पे ये भी बताया कि भाई भीख तो तुम लोग मांगते हो। बताओ ना, तुम्हारी बेटी ने कहाँ से ली गाड़ी? बताओ ना, तुमने ये कहाँ से ये मांगा, वो मांगा, फलानी ने ऐसे किया। भाई उन्होंने भी खोल के रख दिया। खैर, कहते हैं कि भीख तो तुम लोग मांगते हो, अब देखो ना, बाज आ जाओ मुझे कहते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी, जिसको तुम बेटी कहते हो, सितारा, उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ इतनी भलाइयाँ की हैं, लेकिन तुम्हारी ही औलाद आके उसकी धज्जियाँ उड़ाती है, उसको बुरा भला कहती है। मजाल है तुम उसको, अपनी औलाद को समझाओ। तुम्हारे दांत बनवाए, आंखें बनवाई, तुम्हारी शुगर के इलाज करवाए, तुम्हारे साथ क्या कुछ भलाई नहीं की उस लड़की ने, लेकिन बाज आ जाओ वाला लफ्ज़ जो है तुम अपनी औलाद के लिए इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा है जी। हाँ बाजी, सही कह रहे हैं जी। खैर, उसके बाद जो है ये तुम्हारी औलाद जो है एहसान उतार रही है उस लड़की का, जो तुम पे उसने एहसान किए हैं। बाकी रही फारूक की बात, आ गया ओ मेरी माँ, हाँ मेरी माँ, ओ मैं तेरा लाडला। तो मेरी माँ जो कर रहे हो हैं, तो अब अम्मा याद आ रही है। तब तुम्हारी याद कहाँ थी जब अम्मा की तुम जो हो शादी करवा रहे थे? हट्टे कट्टे, हट्टे कट्टे इंसान। आपके अब्बा जान आपके लिए करोड़ों रुपए छोड़ के गए। भाई अकेला बेटा, इनके तो चलो ढेर सारे बच्चे हैं, वो बंदा एक तो मेहनती ज़्यादा था, खुद से भी जायदाद बनाई, हिस्से भी आए, और उन्होंने कहते हैं बड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो इतनी मेहनत की कि वो खुद बीमार हो गए, और बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गए। तो कहते हैं कि उन्होंने 10 एकड़ हैं ज़मीन, और उसके बाद जो है आई थिंक एकड़ में 8 कनाल होती है, तो 10 एकड़ हैं बताएं। फिर उसके बाद दुकानें, बैंक बैलेंस, इतना कुछ तुम्हारा वालिद तुम्हारे लिए छोड़ के गया। तो तू कोई फीटर पीता हुआ नन्ना का बच्चा नहीं था, हैं कि जो है तुम्हारी अम्मा की तुमने शादी कर दी, वो भी गुलाम के साथ, ठीक है ना। तुम्हारे बाप ने हलाल की जायदाद, हलाल की कमाई से जायदाद बनाई थी, गुलाम की तरह हराम की जायदाद नहीं बनाई थी, समझ आई ना। और बाकी अब तुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है तुम्हारी बेगम ने, और कहा है कि जा तू अब जो है स्क्रिप्ट पढ़, तो फिर तू आ गया। टेढ़े नाक वाली जो है ना, यही स्क्रिप्ट लिखती है। और बाकी जो है
जब इसे ट्रोल करते हैं वाईटी वाले, या इसको बुरा भला कहते हैं, या इसको जो है मतलब पॉइंट आउट करते हैं, तो ये फ़ौरन से अपने हस्बैंड को ले आती है। ये टेढ़े नाक वाली बड़ी चालाक है। और उसके बाद कहते हैं कि तू कभी हाथ बांध के, कभी लम्बे पै के, कभी खेतों में खड़े होके, कभी मोटर बाइक चला के आ जाते हो, जहाँ खड़े होते हो वहाँ पे खड़े हो के तुमसे रिएक्शन दिलवाना शुरू हो जाती है। तुम्हारे रिएक्शन के बाद फिर बहुत ज़्यादा और बुरा असर पड़ता है और लोग तुम्हें बुरी बुरी बातें करते हैं, पुट्ठे सीधे नाम भी बुलाते हैं और तुम्हें बुरा भला कहते हैं। तो नज्जो की मर्जी होती है इसलिए तुम्हें वो ले आती है, वरना वो कभी भी नहीं आने देती। और फिर कहते हैं अम्मा ने रोक दिया है, अम्मा का कहना मान रहे हैं। तो भाई अम्मा का कहना नहीं मान रहे, आप बेगम का कहना मानते हैं और बेगम जैसे कहती है वैसे ही करते हो। अब देख लो, नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, बीवी तुम्हारी को कोई ऐसा थंबनेल लगाना चाहिए था। हाँ यार, उस पर फिर बड़े बुरे कमेंट आ रहे थे कि ये तो अल्लाह माफ़ करे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे फारूक को, भाई ये तो दुनिया से चला गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ऐसे अजीब से थंबनेल वो लगा रही थी कि लोगों ने ना बड़ा बुरा भला कहा। कहता है हट्टे कट्टे हो यार, ये कोई तमीज़ है? बाकी जो है, ये बंदी आपकी माँ को डिफेम करना चाहती है। देखो देखो, वहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, वहाँ पे सारे जा रहे हैं, देखो देखो हम नहीं गए, हम यहाँ बैठे हैं, हमें तो बुलाती ही नहीं है। मतलब लोगों के दिमाग में ये वाली कहानी डालनी है कि भाई सारा जो है ख़ानदान उत्थे जमा है, सारे आ जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन देखो माँ को मैं कितना मिस करता हूँ और माँ हमें नहीं बुलाती, हमें मुंह नहीं लगाती, सिर्फ उन्हीं के साथ बैठी। अरे भाई वो बाबर के घर जाके बैठे हैं, हाँ राबिया उनके घर आई हुई है, बाकी जितने भी लोग जा रहे हैं वो तो बाबर के घर जा रहे हैं, बाबर के रिश्तेदार हैं, बाबर के कोई माँ है तो कोई बहन है तो कोई भाभी है, कोई सुमेरा की बहन है, हैं इस तरह से उनके रिश्तेदार जा रहे हैं। बाकी चाचा तो जो कराची में भी जब शवारमा की दुकान थी तो वो जो है जॉब शॉप करता था, काम करता था। अब बाबर ने इधर दुकान लगाई है तो उसे किसी अपने की तो ज़रूरत है ना, तो वो फिर चाचा को साथ में रखा हुआ है। तो खैर यहाँ पे कहता है कि ये दूसरों के दिमाग में ये डाल रही है लोगों के कि देखो देखो सारे वहाँ पे हैं लेकिन इस बेचारे को नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि इसको पता भी है कि सारी हरकतें करतूतें इसकी अपनी, मतलब नजमा ने जो चीज़ें की हुई हैं वो सही नहीं की हुई, लोग इनसे नाराज़ हैं, लेकिन ये बड़े तरीके से गेम खेलती है और फिर ये लेके आ जाती है। तो भाई आपके लिए तो दरवाजे खुले हैं, नजमा के लिए खुले हों ना हों, लेकिन आपके लिए तो दिल जान उनके हाजिर हैं। माँ तो तुम पे जो भी हो कुर्बान कर देती है। अब देखो ना, 50 लाख का एकड़ ज़मीन, मतलब एकड़ है ज़मीन का, वो भी उसने तुम पे वार दिया, तुम्हें दिया हुआ है। अब माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तो माँ मेरी माँ करने आ गए हो। तो भाई साहब नशा भी उखड़ा है, नींद में थे, बेहोश थे, कहाँ थे तुम? हैं अम्मा तेरी इस्लामाबाद बैठी है जहाँ पे सिर्फ 2500-2000 किराया लगता है, इतना दूर बैठी है। लेकिन जब अम्मा सऊदीया में फंसी हुई थी, बोलो बोलो बताओ, ये तो मैंने बड़ी बार पॉइंट बोले हुए हैं लड़कियों, जब अम्मा सऊदीया बैठी थी तो पाकिस्तान भी नहीं आ सकती थी, कर्ज़ों में भी डूबी हुई थी, मसले मसाइल थे, परेशानियाँ थी। कहाँ थे तुम? किधर थे उस टाइम? अम्मा याद नहीं आती थी? सितारा ही थी, वही वो लेके आ रही है, वो लेके जा रही है, वही ख्याल रख रही है। लेकिन अब इमोशनल कर रहे हो तुम लोग, बड़े तरीके से आके खेल रहे हो हैं। जब वो बहन छोटी पैसा लगाती फिर रही थी और अम्मा को लेके आ रही है, उसका ख्याल रख रही है, उसकी दवाइयाँ इलाज करवा रही है, उसकी एक एक चीज़ का जो है वो ख्याल रखती है। अम्मा इतनी परेशान थी वहाँ पे रहते हुए, तुम्हारा ससुर उससे काम करवाता था, हैं 12 साल तुम्हारे ससुर ने उससे काम करवाए, तेरा ससुर उस पर जुल्म भी करता था, तो तुम्हारी होश नहीं थी, तुम्हें होश ही नहीं थी। अब नशा उखड़ा है, अब नींद उखड़ी है तुम्हारी, अम्मा अभी याद आ रही है, पहले अम्मा याद नहीं आती थी, हैं? तो यार हद है वैसे, कहता है तुम्हारी। खैर कहते हैं कि अम्मा जब वहाँ पे थी पैसा भेजती थी तो फिर तुम लोगों को बड़ी खुशी होती थी, अम्मा ने पैसे भेजे हैं। और उसके बाद तुम्हारी बीवी को गोल्ड भी भेजती थी। अच्छा, गोल्ड से मुझे याद आया, पिछले दिनों बीना कह रही थी कि अम्मा ने ना मेरे लिए जो है ना वो झुमके भेजे थे, पता नहीं क्या भेजे थे, चाचा से चोरी।
ठीक है ना। तो जब मापू जी कर के बेटी के लिए बना के भेजे होंगे कि चलो यार मेरी इस बेटी का भी हक है, तो यही होता है माओ के लिए, जितनी औलाद होती है गुंजाइश कर करके बंदा ना उनको थोड़ी थोड़ी करके भेजता रहता है। कहती है इन लोगों को पता जो चला, चाचा ने इतना अंत की, मेरी माँ को ऐसा तंग किया कि वो झुमके नजमा को दिलवाए। और अभी भी यही कहानी हुई है। मैंने आशा की ज़ुबानी सुनी जब वो कह रही थी, अब्बा ने तो बस इतना ही कहा है कि देखो ना वो इस ज़मीन में ना वो सलमा के पैसे लगे थे, तो जो है ना वो 5 मरले का जो प्लॉट है, तो वो जो है ना, हालांकि पापा ने बोला है कि मैंने जो है हमारा साझा प्लॉट था, मैंने उनके पैसे उनको दे दिए थे, ये मैंने अपने पैसों से लिया था। लेकिन अब बात को यहाँ पे ये घुमाया जा रहा है कि उसमें सलमा के भी पैसे थे, तो यूँ करो तुम ना ये हक महर वाला जो प्लॉट है ना ये सलमा के नाम कर दो, तुम्हारी भी बेटी मेरी भी बेटी, तो उनके पास चला जाएगा। वाह जी वाह, बड़े सियाणे हो हैं, बड़े सियाणे हो, चिट भी तुहाडी ते पुट भी तुहाडी। हाँ जी है कुछ वैसे। क्या कहता जब गोल्ड भेजती थी तो तब अच्छी थी अम्मा, हैं जब अम्मा मुश्किल में आई तो फिर तुम लोग भूल गए। अब बैठ के टोंट मारते हो, रोज कुछ ना कुछ आके तुम लोग टोंट मारते हो। इस्लामाबाद के कितना किराया है बता जरा, कितना किराया है? 2000, 2500, 3000, कितना? इतना ही किराया लगता है ना। तो आ जाओ, मिल जाओ माँ को भी बहन को भी। हैं किसने रोका है? उन्होंने तो तुम्हें नहीं रोका, तुम जाओ भाई। वो तो छोटी ईद से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वो नहीं जा रहा, तो उसकी मर्जी। हालांकि उसे पता भी था मेरी माँ यहाँ से नाराज़ होके गई है, तो फारूक तुम्हारा हक बनता था तुम जाते माँ के पास। खैर कहते हैं दुनिया को बस हंसाने के लिए तुम जो है लेट जाते हो और दुखी होने का दिखावा करते हो, तो जा मिल के आ। बाकी सिंपति लेते हो तुम लोग, सिंपति लेते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ भी नहीं। तो सिंपति इसलिए कि देखो जी हम अम्मा के साथ हैं, अम्मा हमारे साथ है, सितारा हमारे साथ है, लोगों को ये बताना चाह रहे हो। और लोगों को ये पता है कि ये बाकायदा नजमा हो गई, उसकी बहन हो गई, इन्होंने लोगों के चैनल ख़राब किए हैं, लोगों को जो है इनकी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, और अम्मा और बहन पे भी, तेरी बहन पे रिएक्शन आए हैं वो जो लाल परी और इस तरह से करके वो तेरी बहन को बोल रही थी, तेरी साली, उस टाइम आंखें तेरी बंद थी। अब ये जो है लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि लोगों के दिल में मज़ीद नफ़रत आए कि भाई ये बंदे जो हैं ये तो करप्ट हैं, ये सही नहीं है। लेकिन अम्मा और सितारा फिर भी बात करते हैं, तो भाई ये इन्होंने झूठ बोला है, ठीक है। कहता है कि अब लोगों ने जो है जुदा कर दिया, तुम कहते हो इन लोगों ने जुदा कर दिया। ओ हेलो, कहता किसी ने जुदा नहीं किया, जुदा कर दिया। आपकी वाइफ की ज़बान, आपकी सालियों की, साली की ज़बान, साली साले की ज़बान, सब कुछ जो है उन्हीं की वजह से हुआ है। दिमाग की बत्ती खोलो, आंखें खोलो, पूरी दुनिया आपकी माँ और बहन की साइड ले रही है, ठीक है ना, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन तुम बेहोश पड़े हो, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी माँ की बहन की साइड ले रहे हैं, और ये मोहतरमा तुम्हें मर्जी से लेके आती है। और बताना आपकी साली ने, लाल परी साले ने बत्तियां बना के दे रहा था, तुम कहाँ थे? तुम किधर थे? बताओ ना, तुम कहाँ थे? बात तो सही है, सारी दुनिया कह रही थी उस टाइम। तो एक शटअप कॉल आ जाती ना इनकी तरफ से तो बहुत अच्छा था, एक ही शटअप कॉल, लेकिन नहीं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जो है ना इन्होंने नहीं शटअप कॉल दी, और उसके बाद जो है कहते हैं कि अब तुम आते हो कि हमें लोग जुदा कर रहे हैं। लोग नहीं जुदा करवा रहे, यही तुम्हारे अपने जो तुम्हारे गोडे के पास बैठे हैं वो जुदा करवा रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने जुदा करवाया है। हम लोग बैठ के जो है जवाब देते हैं, तुम्हारी माँ और बहन के लिए सपोर्ट करते हैं। बाकी तुम कहते हो घर बना के दूंगा कयामत तक रहना, ये इन्होंने जुमला बोला है, क्या नाम है, फारूक ने, और कहा है कि मैं ना अम्मा को घर बना के देना चाहता हूँ, ताकि कयामत मेरे साथ अम्मा रहना, तो मेरे साथ ही रहना। मेरी माँ काश मेरे पास इतना हो कि मैं घर बना सकूँ, अपनी औलाद को तो बना के दो, औलाद सबसे पहले है। चलो अम्मा तो बैठी है ना बहन के घर, ठीक है, साफ़ सुथरी रोटी खा रही है, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रही है, आप अपनी औलाद का सोचो, तो उनके लिए करो, पहले बीवी भी है, ठीक है ना, उनके लिए घर बनाओ, बेहतर यही है। खैर यहाँ पे कहता है कि अम्मा काश मैं तुम्हें घर बना दूँ, ये है वो है। और जब घर था, जब सब कुछ था,
उस टाइम अम्मा की तूने जो है शादी कर दी थी हैं, बाप तेरा इतना पैसा छोड़ के गया, ये तुम टोंट मारते हो टोंट। तब कहाँ थे जब बाप इतना करोड़ों रुपए छोड़ के गया था, तुमने अम्मा का ख्याल ना रखा हैं। छोटे बच्चे दूध पीते थे कि तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई थी, कि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जवान अमान थे, तुमने शादी की हुई थी, तुम शादीशुदा थे जब तुम्हारी वालदा का निकाह हुआ था गुलाम से। वो तुम लोगों से, तुम्हारी बीवी से तंग होके उसने निकाह किया था, लेकिन वहाँ पे भी उसकी जलालत हुई। एक बात याद रखें, इसलिए कहते हैं दीनी तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ के हिस्से में भी जायदाद होती है, ठीक है ना। जिनके घर में दीन का पता होता है, दुनिया का भी पता होता है, दीन दुनिया दोनों होना चाहिए, तो खुदा खौफी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है ना, दिल में। तो समझ अक्ल भी होती है। अब इनको अक्लें तो हैं नहीं। जब जो है ये वालिद साहब फौत हुए हैं, घर का मालिक तो फिर वालदा बनती है ना। वालिद अगर दुनिया से चला जाए तो जब वालदा की वर्थ आप लोग नहीं रखोगे तो अगला बंदा तो तंग होगा। मतलब कौन इस उम्र में सोचता है शादी के लिए, निकाह के लिए? कोई नहीं सोचता। लोग फिर लोगों की हाय हाय थू थू से भी डरते हैं कि यार छोड़ो, मेरे दोते हैं, पोते हैं, नवासी हैं, नवासे हैं, ये है वो है, हम जो है अपना यहीं पे खुश हैं, अपने घर में है। जब घर में ही खुशी नहीं होगी, अजीरन कर दी जाएगी ज़िंदगी, तो फिर अगला बंदा थोड़ा सा, चलो जब 2-4 लोग आ जाते हैं, मजबूर करते हैं, समझाते हैं, तो फिर बंदा सोच ही लेता है चलो ठीक है। कहता है तू फीडर तो नहीं पीता था, तेरी माँ ने ज़बरदस्ती कर ली थी शादी, तूने खुद ही करवाई थी, ठीक है जी। अब मुद्दे पे आता हूँ, मेन मुद्दा जो है उस पे आता हूँ। अम्मा ने नजमा को क्या कहा वॉइस मैसेज करके। अम्मा ने कहा कि वीडियो ना बनाना, रिएक्शन ना देना, बच्चियों की शादियाँ होनी है, आगे फिर मसले मसाइल होंगे, लोग ताने वगैरह कसेंगे, तो एक दिन चुप हो जा, दूसरे दिन वो भी आप पे चुप्पी हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो तुम ना करो। आओ फिर सुलह, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी सुलह भी करवाते हैं। अम्मा ने जनाब ये ऑफ़र दी है, और ये बहुत बड़ी ऑफ़र है कि बेटा रिएक्शन छोड़ दो, 1-2 दिन वो भी बोल बुला के चुप हो जाएंगे, अभी उनको भी गुस्सा है चैनल चूनल का। बाकी अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सुलह करवाई जाए तो मैं तुम लोगों की सुलह करवाना चाहती हूँ। ये मैसेज दिया था अम्मा ने। और ये मोहतरमा कहती है मैं तो हॉस्पिटल हूँ। ये झूठ बोल रही थी हॉस्पिटल हूँ, उसी टाइम फ़ौरन बाद इसका रिएक्शन आ गया था, ठीक है जी। और ये कहती है मैं बीमार हूँ, तो बीमार बंदी कैसे रिएक्शन फ़ौरन डाल देती है। अम्मा की एक बात भी नहीं मानी, अम्मा की सलाह नहीं मानी इसने अपनी मर्ज़ी की है, अपनी मर्ज़ी की है। ये है जनाब सास की, जो कहती है ना मैं इज़्ज़त करती हूँ, तो इसने सास का एक कहना भी नहीं माना। तुमने और तुम लोगों ने जो है, तुम लोगों ने उल्टा अम्मा को मुंह में डाल दिया लोगों के। मेरी तो वही बात होती है, सितारा से होती है, अम्मा से होती है, ताकि लोगों के दिल में जो गुस्सा और है और ज़्यादा बढ़ जाए नज्जों के लिए। इसने जो है जैसे पता है कि केस शेस कर रहे हैं, जैसे कि पता है लड़ाइयाँ हुई पड़ी हैं, जैसे कि पता है चैनल वगैरह ख़राब हो रहे हैं, तो उस वजह से जो है ये मतलब डबल गेम खेलना चाह रही थी, जो कि अब साजिद ने आके एक्सपोज कर दिया। खैर ये लोगों को बताना चाह रही थी कि भाई मेरी तो अम्मा से और सितारा से गपशप है, हम चाहे जो भी उनके बारे में बोलते फिरें, हमारी गपशप है। ये तो और मज़ीद पब्लिक ऑडियंस ख़राब करने वाली बात हुई ना। जैसे इनकी बहन ने भी ऑडियंस ख़राब करने की कोशिश की, अब नजमा भी यही बातें कर रही थी कि देखें ये तो पब्लिक से डरते हैं, वाईटी से डरते हैं, तो भाई वो उनका रोज़गार भी है, और जो हकीकत है वो हकीकत है। आप लोगों से नहीं है तो नहीं है, ठीक है, अभी है, मसले मसाइल चल रहे हैं। तो खैर उसके बाद जो है बाकी मेरा भाई कहता है कि सलमा क्या तेरे भाई यासीन की बेटी नहीं है? तो भाई है, क्यों नहीं है? कहता है, वो मुझे बार बार आके उकसा रहा है और सुना रहा है कि तू जो है सितारा की मतलब इज़्ज़त करता है, तो सलमा की इज़्ज़त क्यों नहीं करता? तो सलमा भी तो यासीन की बेटी है। तो भाई मेरे कुछ उससे इख्तलाफ थे, जो उसने हमारी इज़्ज़तें उछाली हैं ना यहाँ पे वाईटी पे, ख़ानदान की, ठीक है ना, मेरे इख्तलाफात थे, मैं उसे बोलता रहा हूँ, मैंने गुस्से निकाले हैं। बाकी अब वो वाईटी से हट गई है, गायब है, तो मैं उसके बारे में बोलता भी नहीं हूँ। तो बाकी वो है भतीजी, क्यों नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाकी मेरी भतीजियाँ, भाई सारी भतीजियाँ मेरी, टेढ़े नाक वाली, आम वाली, खजूर वाली सलमा, खजूर वाली, टेढ़े नाक वाली, आम वाली, सारी
सारी भतीजी है। तो टेढ़े नाक वाली ये जो है, क्या बात है उसकी, हाँ, वो आ जाती है। बात सुनो टेढ़े नाक वाली, तुम कहती हो हमें बुला रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें नहीं बुला रहे, सिर्फ फरूक को बुला रहे हैं बस। बाकी जो है कहता है कि तुम जो है डिफेम करना बंद करो, तरीके तरीके से जो आके इमोशनल करते हो ना, ये डिफेम करना बंद करो। लोगों के दिलों में, तुम लोगों के दिल में, तुम लोगों के लिए ना, लोगों के दिल में अब नफरत आ चुकी है जो तुम लोगों ने ये हरकतें की हैं। बाकी हाँ, बगैर दांतों वाला आ गया मेरा भाई, वो आ जाता है। मैं अम्मा को कब हाथ उठाता था, वो पूछ रहा है कि भाई मैंने अम्मा के ऊपर कब हाथ उठाया था, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो कहता बताऊं, जब जो है मेरी बहन थी, मैं था और एक दो और भाइयों का नाम लिया, कहता हम सारे खड़े थे और अम्मा जो है हमारे साथ जा रही थी, पीछे से तुमने ना जूता मारा था। बाकी मेरा मुंह ना खुलवाओ तो ज़्यादा अच्छा है, अनवर ने ये जवाब दिया। मैं कोई बात नहीं करता हूँ, मैं कोई नहीं बात करता हूँ, इस तरह से आ जाते हो, ठीक है ना। तो हक हक देना चाहिए, मैं तो कोई बात नहीं करता हूँ, हक देना चाहिए। तो बात सुन, मेरी बेटी की शादी तूने कराई थी, वो ज़ारा जिसका नाम है, ज़ारा का कह रहा था कि ज़ारा की 5 दिन शादी को हुए थे और उसके बाद तूने ज़बरदस्ती उसको अपने घर में रुसवा के बिठाया और उसका 5 तोला ले लिया, ससुराल से मिला हुआ 5 तोला सोना वो तुम खा गए हो। और फिर कहते हो मरना है, सबने मरना है भाई, हमने भी मरना है, तुमने भी मरना है, तेरा कोई मज़ार नहीं बनेगा। चलो मेरा तो कोई नहीं आगे पीछे, लेकिन तेरा भी कोई मज़ार नहीं बनना, वो कहता है, ठीक है ना। तो ये धमकियां देने आ जाता है। तो हक तो तू देता नहीं है, हैं, हक तूने खाए हुए हैं और फिर जो है आ जाते हो हमें धमकियां देने के लिए। तुम मुझे भिखारी कहते हो कि ये भिखारी है, तो तू अपना दरबार बनवा लेना, मेरा तो चलो कोई नहीं आगे पीछे, मैं तो भिखारी सही, तुम्हारी तो औलादें हैं, तो मैं देखूंगा कि जो है कौन से तुम्हारे वो झंडे लगा देंगे, हैं। बाकी जो है जाके वहाँ पे हिसाब तो देना है ना, ये ना कहा करो कि भाई मरना है तो हिसाब भी देना है, ये याद रख के रहो। बाकी फ़रूक नजमा की जो लड़ाई में जो है कहता है, नजमा जो है वो लड़ाई में फ़रूक का नाम ले आती है। भाई इस सारा जो मुद्दा सिनेरियो चल रहा है उसमें ज़बरदस्ती नजमा फ़रूक का नाम घुसाना चाहती है। तो भाई फ़रूक साहब तुम्हारा नाम कोई नहीं ले रहा, तुम्हें ज़बरदस्ती ये डालती और तुम आ जाते हो, मेरी फैमिली को ये बोल दिया, मेरी फैमिली को वो बोल दिया, तो तुम्हारी अपनी फैमिली ही बीच में ज़बरदस्ती आती है। और फिर कहते हो माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाल। तो ये जो है ना इमोशनल करके तुम्हें ले आती है ना सामने पब्लिक के, ठीक है ना। ये गेम खेलती है, ये डिफेम करते हैं, ये टोंट मारते हैं, लोगों के दिल में ये डालते हैं कि देखो देखो अम्मा जो है ऐसी है, सबको वहाँ लेके बैठी है लेकिन हमें नहीं बुलाती। तो भाई फरूक साहब तुम्हें बुला रहे हैं और काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं, तुम ही नहीं जाते। तो बात तो सही है और बात है भी पते की। और बाकी अगर अम्मा ने ऑफ़र कराई थी सुलह की, तो एक बात याद रखें, इसमें बेहतरी है, बड़ों का काम भी यही होता है। मैं तो कब से अपने रिएक्शनों में बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ कि किसी न किसी को बीच में आना चाहिए, इस मसले को जो है ख़त्म करवाना चाहिए ताकि आसानी हो। देखो रोज़ कोई ना कोई बैठ के एक दूसरे के ऊपर राज खोलेगा, एक दूसरे की किरदार कशी करेगा तो गुनाह है, अपने गुनाह की किताबें मज़ीद पुर कर रहे हैं। तो बेहतर ये है थोड़ी को थोड़ा करें, कम करें और ख़त्म करें मामलात को। बाकी हल्की फुल्की चीज़ें चलो बंदा चलो ठीक है, गिले शिकवे हल्के फुल्के अंदाज में तो करता ही है, वो तो होता ही है। लेकिन आज भाई बड़े ज़ोरदार ये चाचे की वीडियो में पॉइंट थे, बहुत ज़ोरदार पॉइंट थे, ठीक है ना, ये वाली वीडियो में। और सही उन्होंने तूने के जवाब दिया है, वो मेरी माँ। तो उस टाइम तो फीटर भी था, बच्चा थोड़ी था जब अम्मा का निकाह हो रहा था, तो तू रोक सकता था, फर्मा बरदार बेटा बनता, लेकिन तुम नहीं थे। करोड़ों की जायदाद तुम्हारा वालिद तुम्हारे लिए छोड़ के गया, तुम्हारे लिए क्या, बीवी के लिए भी तो कमाया ना, सबके लिए कमाया ना, लेकिन उस पर सांप बन के कहता बैठ गई कौन, मेरी भतीजी। ओह माय गॉड।
तो खैर नाजरीन, अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।